फ्रंट ओपन और कॉट कॉलर में कुर्ती बनाएँगे तो इसके लिए हमें फ्रंट और बैक पार्ट अलग-अलग कटिंग करना है। तो इस तरह से चौड़ाई की तरफ मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई जितनी भी आपको तैयार करनी है उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो मैं ये 40 तैयार करूँगी तो मैंने 42 टोटल निशान लगाया है और इस मार्किंग को अभी कटिंग करके अलग कर देंगे क्योंकि हम सबसे पहले बैक वाला पार्ट कटिंग करेंगे उसके बाद फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से डबल कपड़े में फ़ोल्ड कर लिया है और अगर आपके कमीज़ पे फ्लावर वगैरह की डिज़ाइन है तो उनको ध्यान रखते हुए ऊपर की तरफ उनका फेस रखें। अब देखिए ये बंद साइड है और इस तरफ मेरे से अपोज़िट साइड खुला वाला हिस्सा है। तो बैक साइड हम ये बना रही हैं बैक पार्ट। तो सबसे पहले हमने तीरा 15 है, 7.5 इसका हाफ हो जाएगा और हाफ इंच जो है और ऐड कर देंगे तो 8 इंच हमने तीरा लिया है। 8.5 इंच इस तरह से आर्म होल लेंगे। मोढ़े का जो निशान रहेगा वो 8.5 पे रहेगा। शोल्डर से जो कमर रहेगी वो 14.5 से आप 15 इंच पे इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हाइट ज़्यादा है तो 15 इंच, नहीं तो 14.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। 21 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया है। अब इन सभी निशानों को आगे तक इस तरह से मार्क कर लेंगे और कमर का भी लगा देंगे। सेम इसी तरीके से आगे हम हिप वाले निशान को भी बढ़ा के लगा देंगे। अब देखिए ये हमारे थे लंबाई। अब इन निशानों को इस तरह से चौड़ाई की तरफ लगाएँगे कि हमने फिटिंग में कितना हमने मार्जिन रखना है और कितनी फिटिंग करनी है। तो 10 इंच जो हमारी रहेगी 40 हम बस्ट तैयार करेंगे तो उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा 10, 2 इंच इसमें मैंने ऐड कर दिया तो 12 इंच इस तरह से बस्ट एरिया ले लिया। वेस्ट जो है जितनी आप तैयार करेंगे उसका चौथा हिस्सा, तो मैं 36 तैयार करूँगी, 9 उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा। इसमें 2 इंच और मार्जिन ऐड कर लिया है सिलाई का। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखती हूँ, आप 1.5 इंच भी रख सकती हैं, मैं 2 इंच रखती हूँ। इस तरह से हिप हमने 44 तैयार करनी है, 44 का चौथा हिस्सा 11 हो जाएगा। और इस तरह से 2 इंच और 13 इंच हिप का निशान लगा लिया। अब नीचे घेरे पे निशान लगाएँगे। घेरे पे ना थोड़ा-सा हल्का मैं ए शेप में बना रही हूँ, तो इस तरह से 16 इंच का घेरा लूँगी प्लस उसमें 1 इंच ऐड कर दूँगी मार्जिन का। देखिए 16 पे निशान लगा रही हूँ इस तरह से। ये हमने 16 पे लगा दिया और एक मार्किंग 1 इंच बढ़ा के और लगा देंगे ताकि जो सिलाई में चला जाएगा उसके लिए। अब ये मार्किंग को इस तरह से हिप वाली मार्किंग से मिला देंगे नीचे घेरे से और इस तरह से बस्ट से कमर को और कमर को हिप से मिला देंगे। इस तरह से ये हमारी मार्किंग हो गई है। आर्म होल की शेप डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पे आर्म होल हो गया है। अब हमने शोल्डर को डाउन करना है, साथ ही यहाँ से जो हमने नेक लेनी है वो कितनी लेंगे, तो 3 इंच की चौड़ाई रहेगी और 1 इंच की मार्किंग बाद में करेंगे गले की कटिंग करते टाइम। अब हमने शोल्डर डाउन करना है, 1 इंच का मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया है। ये बैक साइड है तो इस तरह से 1 इंच का शोल्डर हम इस तरह से डाउन कर देंगे। अब इसकी देखिए फुल मार्किंग हो गई है, कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड हमारी ये कटिंग हो जाएगी, इस तरह से बैक पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। तो अब देखिए इसको साइड रख लेंगे। अब हमने फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करना है तो उसके लिए इस तरह से डबल फोल्ड कर रखा है कपड़ा और ओपन हिस्सा अब हमने इधर रखा है मेरी तरफ। तो ये हमारा ध्यान रखना है हमें कि ओपन हिस्सा जो है आगे की तरफ रहेगा। अब 1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ और जो किनारी है पट्टी रहती है ना उसको छोड़ के मैंने 1 इंच का निशान लगाया है। उसको मैंने इंची टेप में ऐड नहीं किया है, तो 1 इंच की मार्किंग पूरा लेंथ में नीचे तक करेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। ये क्यों लगा रही हूँ, ये आपको बाद में पता चलेगा क्योंकि ये पट्टी हमें यूज़ होगी बाद में ओवरलैप करने पे। तो इस तरह से ये जो है मार्किंग कर देंगे 1 इंच की। अब हमने जो बैक पार्ट कटिंग किया था ना, सेम उसी को इसके ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, जो चेंज होगा वो बाद में होगा, वो मैं आपको बता दूँगी कि हमने फ्रंट और बैक में क्या चेंज करना है। इस तरह से देखिए बिल्कुल इसके बराबर रखेंगे इक्वल और इसकी कटिंग कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको रख लेना है और फ्लावर का भी आपको ध्यान रखना है कि फ्लावर का फेस जो है ऊपर की तरफ बैक पार्ट में जिस तरफ है सेम
फ्रंट वाले में भी सेम होना चाहिए। इस तरह से हमारा ये फ्रंट वाला पार्ट भी कटिंग हो गया है। अब हमने नीचे से कटिंग नहीं किया है, कटिंग यहाँ से हम थोड़ा-सा गोलाई में करेंगे, तो वो मार्किंग कर लेती हूँ क्योंकि स्लीव्स के लिए हमारे पास कपड़ा कम है। ये सवा 2 मीटर था, 2.5 मीटर ज़्यादा सही रहता है अगर आपको लंबी बाजू करनी है। 2 इंच की हमने मार्किंग की है यहाँ पे। जो हमारा ए शेप बनाएँगे वो इस तरह से। तो इस तरह ये स्केल ले लेंगे, जो हम लेग शेपर जो हमारा होता है उसको इस तरह से रखेंगे और ये शेप डाल देंगे। इससे क्या है, बहुत ही अच्छे से गोलाई आ जाती है कुर्ती में। और इस तरह से बैक और फ्रंट हमारा कटिंग हो गया है। अब देखिए, अब हमने फ़र्क क्या करना है बैक और फ्रंट में। बैक वाले पार्ट पे इस तरह से 1 इंच का गला कटिंग कर देंगे, 3 इंच की हमने चौड़ाई पे निशान लगा रखा था और बैक जो है हमारी नेक को इस तरह से कटिंग करके अलग कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट है, इसको अब उठा के अलग रख देते हैं। फ्रंट वाले पार्ट में हमने आगे से जो हमारी आर्म होल की शेप है उसमें कटिंग करनी है और नेक को भी कटिंग करेंगे। वो कैसे, इस तरह से देखिए, ये हमारी आर्म होल की कटिंग हो जाएगी, जो मार्क किया है उसी पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड में जो है आर्म होल की कटिंग करके इसको रेडी कर लेंगे। अब हमने नेक कटिंग करने से पहले हमें चाहिए 2 इस तरह से लंबाई में कपड़े चाहिए, जो जिनकी चौड़ाई जो रहेगी वो 5 इंच रहेगी। तो इस तरह से 4.5 से 5 इंच की चौड़ाई होनी चाहिए। ये 2 पट्टियाँ लेनी है हमने और लेंथ जितनी आपकी कुर्ती की लंबाई है उतना रखना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे और अगर लेंथ में कम हो रहा है तो आप जॉइंट लगा के इस तरह से ले सकते हैं। अब 3 इंच आगे से बिल्कुल पट्टी वाली जितनी जगह हमने छोड़ी थी वो छोड़ के 3 इंच की मार्किंग करेंगे और 3 इंच की ही इस तरह से गोलाई कर देंगे। नीचे गहराई और चौड़ाई हमने 3-3 इंच की रखनी है। अब इस नेक को पट्टी के साथ ही हमने इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है। इस तरह से ये हमारी नेक कटिंग हो गई है। अब हमने यहाँ पे एक मार्किंग और करनी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह से 2 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाना है। बिल्कुल थोड़ा-सा आगे से हमने छोड़ा था उतना ही किनारी वाली पट्टी को छोड़ के 2 इंच की मार्किंग कर ली और इस मार्किंग पे छोटा-सा, बिल्कुल छोटा-सा कट लगाना है। तो ये देखिए, अच्छे से देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा कट नहीं करना है और इस तरह से जितना हमने कटिंग किया ना जहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट करके सिलाई और इस तरह से जो मैं पेन का निशान लगा रही हूँ, इस तरह से पूरे पे हमने सिलाई करके इसको स्टिच कर लेना है। फ्रंट साइड रहेगी हमारी, सीधी साइड रहेगी कमीज की और उसके ऊपर इस तरह से पट्टी को स्टिच करके पलट देंगे। अब हमने स्लीव्स कट करनी है। स्लीव्स कट करने के लिए 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है और मेरे पास बहुत ही कम कपड़ा बचा था। इसी में जॉइंट लगा के हम तैयार करेंगे स्लीव्स को। तो 8.5 है, 10 इंच तैयार करूँगी, 2 ढाई इंच की आगे पट्टी लगा दूँगी और इस तरह से देखिए, अब हम जो लंबाई तो हमारे पास जितनी है उतनी है और चौड़ाई मैंने 11 इंच ले ली, 3.5 इंच का यहाँ पे मार्क कर दूँगी आर्म होल की शेप डालने के लिए और यहाँ पे 7 इंच का एक निशान लगाएँगे और पट्टी जो है रेडी हो जाएगी हमारी यहाँ पे 2 इंच की, तो 5 इंच की पट्टी डबल करके यहाँ पे लगा दूँगी। तो 7 इंच आगे से रख लूँगी और इस तरह से यहाँ पे जो आगे से मोहरी है उसको इस तरह आर्म होल वाले निशान से मार्किंग करके मिला देंगे। अब हमने यहाँ पे शेप डालनी है आर्म होल की, इस तरह से शेप डाल देंगे। तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। बहुत ही रफली जो है मैंने मार्किंग की है। तो इस तरह से प्रॉपर, जो अगर आपको सीखना है मार्किंग का मेथड, तो आप कमेंट कर देना कि स्लीव्स की कटिंग बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में अच्छे से कटिंग बता दूँगी। तो इस तरह से स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई हैं, यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। अब हमने स्टिच करना है फ्रंट और फ्रंट के दोनों ही पार्ट उठाएँगे और इस तरह से अलग-अलग कर देंगे और जो 2 पट्टियाँ हमने ली थी वो इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो फ्रंट साइड ले ली है, उसकी सीधी साइड है और उसके ऊपर इस तरह से पलट के पट्टी को रख दिया है और जो मार्किंग है बिल्कुल उसके साथ-साथ एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस तरह से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे और फिर एक पैर की गैप रखते हुए इस तरह से पूरी स्टिच कर देंगे इस पट्टी को। कोना बिल्कुल बहुत ही सफाई से बनाना है क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉट कॉलर लग जाएगी इसके ऊपर, तो यहाँ से शेप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से नीचे तक आएँगे और यहाँ पे छोटा-सा कट लगा के इस पट्टी को पलट देंगे नीचे की तरफ, तो फ्रंट साइड रहेगी वो इस तरह से बहुत ही अच्छी-सी बन जाएगी और इसके ऊपर ना आयरन करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे।
सेम तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये बैक साइड कुछ इस तरह से रहेगी। इस पे आयरन करके अच्छे से सेट कर लें। साथ ही यहाँ पे जो ओपन हिस्सा है उसको उठा के इस तरह से स्टिच कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। साथ ही इसके ऊपर मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी। दोनों इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में सिलाई मैंने लगा दी है। अब इसको यहाँ पे स्टिचिंग नहीं कर रही हूँ मैं, स्टिच नहीं करूँगी। ये जो है इस तरह से ये रिविल-सिविल टेप है, इसको रखूँगी और आयरन की हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, ताकि मुझे एक एक्स्ट्रा सिलाई ना लगानी पड़े और जो सीधी तरफ ये सिलाई हमारी दिखेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल टाइट अच्छे से ये चिपक गया है इसके साथ। तो दोनों हिस्सों को इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया है। ये बैक साइड है देखिए इस तरह से, और फ्रंट साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। अब बैक वाला पार्ट उठाएँगे और शोल्डर दोनों के जॉइंट कर देंगे इस एक दूसरे के ऊपर। इस तरह से रखेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से 1-1 इंच हमारा ओवरलैप लैप हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से सुंदर सी शेप बन जाएगी कुर्ती की। और इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर शोल्डर को। और शोल्डर में थोड़ा बहुत भी अगर आपका कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा हो तो अंदर की तरफ निकाल दीजिएगा, बाहर की तरफ मत निकालिएगा, उससे शेप खराब हो जाएगी। और इस तरह से दोनों शोल्डर को हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। डबल स्टिच करेंगे स्टार्टिंग में और एंड पे, और इस तरह से या पूरे में भी आप डबल स्टिच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए नेक हमारी ये रेडी हो गई है। अब हम और हिस्सा बाद में रेडी करेंगे। पहले यहाँ पे कॉलर लगाएँगे, तो इस तरह से डबल करके इस तरह इसकी मार्किंग करेंगे, मेज़र करेंगे इसको कि ये कितना हो रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर रखेंगे और इंची टेप लेंगे। जहाँ से हमारा कट वाला हिस्सा है बैक साइड से लेते हुए कट वाले हिस्से तक आएँगे और यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। अब एक बारी खोल के भी चेक कर लेते हैं, कई बार बंद हिस्से में मेज़रमेंट सही नहीं आता। तो जहाँ से कट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कट तक ही हमने मेज़र करना है कि इसकी जो मेज़रमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 13 आ रही है, तो वो भी हमारी 13 थी। तब अब देखिए पेपर पेस्टिंग लेनी है हमने और इस तरह से ये डबल फ़ोल्ड है। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 4.5 से 4 या 4.5 इंच है, बाकी मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ। और 8 से 9 इंच ये लंबी है। 6.5 इंच की एक मार्किंग करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इस निशान को जो है स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से ये मिला देंगे। अब हमने कॉलर को हल्का-सा तिरछा कोना अगर रखना है, इसकी टोटल लंबाई 8.5 है और 3 इंच चौड़ाई है। 8.5 ये हमारा खुल के 17 इंच है। तो इस तरह से ये हमने मार्किंग की है। इस मार्किंग से हाफ इंच और एक निशान लगाएँगे, कॉलर को हल्का-सा तिरछा बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब हमने ऊपर से जहाँ पे हमने निशान लगाया है ना, वहाँ से हल्की-सी गोलाई करेंगे, तो हाफ इंच पे यहाँ पे निशान लगाएँगे और इसको गोलाई में इस तरह से हाथ से आप फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं या शेपर से इस तरह से शेपर की हेल्प से भी मिला सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3.5 इंच की एक मार्किंग करनी है। ये बैक साइड है हमारी, बैक वाले गले के लिए, और आगे की तरफ हल्की-सी इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी। अब हमने यहाँ से मार्किंग को पूरा चेक करना है कि हमारा नेक जो है ये यहाँ पे बन के कितना तैयार होता है। ये 7 इंच हो रहा है, ये एक्स्ट्रा है। 6.5 इंच हमारी कॉलर होनी चाहिए परफेक्ट। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से चेक करेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच जहाँ पे आ रहा है ना, वहाँ पे निशान लगाएँगे और नीचे इस तरह से मार्किंग को कर लेंगे। तो अब ये जो मार्किंग हुई है एग्ज़ैक्ट हमारी ये परफेक्ट रहेगी। इसी के ऊपर हमने कटिंग करनी है। तो इसको पिन अप कर लेते हैं ताकि ये फिसले ना, और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कोना आप कम भी कर सकते हो, इस तरह से अच्छी सी शेप बना लेंगे। ऊपर वाला कोना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे अच्छे से, और इस तरह मैंने 2 फैब्रिक ले लिए हैं, एक नीचे हमारा और ये इसके साथ हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब देखिए ये नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा कॉलर के साथ जॉइंट होएगा कमीज के साथ, तो इसको मैंने पलट के इसके ऊपर स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो अब हमने दूसरा वाला फैब्रिक भी लेना है जो हमने सेम कटिंग किया था, तो इसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे
और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा के कॉलर को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से ओपन रखना है। सबसे पहले इस तरह से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाई लगानी है और यहाँ से कॉलर बनाने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी-सी ट्रिक है। मैं भी फर्स्ट टाइम अपना रही हूँ, तो आपको भी अगर ठीक लगे तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। धागा लेंगे, धागा या तो आपका बहुत मोटा होना चाहिए या उसको 2-3 लेयर इस तरह से कर लेंगे और बिल्कुल कॉर्नर पे आके इस तरह से दोनों कपड़ों के बीच में धागे को लेना है और नीडल को इस तरह से एक नीडल आगे उठाना है और फिर बस उसको धागा जब अटक जाएगा तो इस तरह से दोनों धागों को एक साथ मिला के अंदर की तरफ दोनों फैब्रिक के अंदर डाल देंगे और सिलाई में ये धागा नहीं आना चाहिए। इसको छोड़ देंगे इस तरह से और आगे वाले कॉर्नर पे भी अगर आप करना चाहते हैं सेम तरीके से, तो सेम तरीके से इस तरह से यहाँ पे जो है पूरा अच्छे से कॉर्नर पे नहीं आ रहा था, तो फिर से मैंने इस तरह से इसको स्टिच को निकाल के फिर से किया। बाकी ये वाले कॉर्नर पे ना मेरा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकला। फर्स्ट वाले पे अच्छे से निकला था, बाकी देखिए आगे वीडियो में देख लेना कि किस तरह से। तो इस तरह से फिर दोनों धागों को इसमें ना पूरे धागे जो मैंने 4 लेयर किया ना, वो चारों लेयर इसमें स्टिच में नहीं आए, 2 ही लेयर आए। तो इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ होने का चांस पूरा-पूरा है। अगर धागे आपके 4 लेयर ले रहे हैं तो चारों एक साथ आने चाहिए एक स्टिच में। तो ये थोड़ा छूट गया था तो मैंने इसी तरह इसको छोड़ के आगे की तरफ स्टिच कर दिया। तो इस तरह से बार-बार छूट ही रहा था तो ये थोड़ा-सा फ्लॉप हो गया था। नेक्स्ट मैंने इस तरह से आगे की तरफ लेके आ गई हूँ और यहाँ पे एंड कर दिया है। अब इसको पलट लेंगे, कॉलर जो है उसको पलट लेंगे। अब देखिए जो धागा ना उसको इस तरह से करेंगे और धागे को खींच के तैयार कर लेंगे। अब पहले ये वाले धागे को उठा रही हूँ तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा है। तो ये देखिए इसमें फँस गया है, ये अटक गया है और जो चारों अच्छे से हो गया था वो बहुत ही सही तरीके से निकल गया। तो इस तरह से मैंने आयरन करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम कमीज वाला हिस्सा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से हाफ में इस तरह निशान लगाएँगे, इसको हाफ फ़ोल्ड करके हाफ पे इस तरह मार्किंग कर लेंगे, ताकि लगाने के टाइम पे बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब कमीज वाले हिस्से को भी इस तरह से डबल फ़ोल्ड करके और हाफ में एक मार्किंग कर लेंगे, इस तरह से। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ पे मार्किंग कर ली है हमने। अब जो हमारी कुर्ती है वो सीधी तरफ रखी है मैंने और ये वाला कॉलर का हिस्सा जहाँ पे हमने मार्किंग जो है कट लगाया था वहाँ से कॉलर लगाते हुए इसको स्टार्ट करना है। तो इस तरह से देखिए जो सेंटर है वहाँ पे भी और कॉलर का भी जो सेंटर है वहाँ पे दोनों को बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरह से जितना हमारा फैब्रिक है जॉइंट में जाना है सिर्फ उतने कपड़े पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे और कॉलर के ऊपर आपकी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और इस तरह से बिल्कुल अच्छे से जहाँ से हमारा यहाँ पे ये कट लगाया था हमने स्टार्टिंग में ना वहाँ पे इसको इस तरह से स्टिच करना है, एंड कर देना है। डबल स्टिच करेंगे लास्ट में आके और एकदम परफेक्ट हमारा यहाँ पे मेज़रमेंट आया है। अब देखिए यहाँ से भी सेम तरीके से करेंगे, जो कट वाला हिस्सा था उस हिस्से को इस तरह से स्टिच करते हुए कॉलर को इसके ऊपर रखेंगे और ऊपर वाला हिस्सा हमारा स्टिच नहीं होना चाहिए। सिर्फ नीचे वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे और इस तरह से अब स्टार्ट करके हाफ तक ले आएँगे। तो इस तरह से और यहाँ पे शोल्डर पे देखिए यहाँ पे ये जॉइंट वाला हिस्सा है, कपड़ा है इसको कट लगा देंगे अच्छे से ताकि यहाँ पे चुनट ना आए। अब इसको पलट देंगे और इस तरह से सीधा करके जो मार्जिन हमारा था वो अंदर की तरफ कर देंगे अब और एक सिलाई लगा के इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पे हमारी कॉलर जो है बन के रेडी हो जाएँगी। तो दोनों जो हमारे शोल्डर वाले जॉइंट थे ना, उन जॉइंटों पे इस तरह से मैंने कट लगा दिया ताकि ये सिलाई में कहीं पे भी खिंचे ना और इस तरह से कॉलर के ऊपर हमने एक पैर की सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। एंड तक आएँगे, डबल स्टिच लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये कॉलर बन के रेडी हो गई है। अब देखिए इसके ऊपर भी आप एक सिलाई लगा सकते हैं, एक पैर छोड़ के एक पैर का गैप रखते हुए और पहले एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी आ रही। तो बहुत ही सही तरीके से ये बन के रेडी हो गई। मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया और यहाँ पे हम बाद में स्टिच कर देंगे
क्योंकि मैं इसको परमानेंट इस तरह से स्टिच करने वाली हूँ। ऊपर से फेक जो है वो बटन लगा देंगे ताकि कंफर्टेबल रहे, और नीचे से मैंने यहाँ पे स्लिट डालनी है। नीचे से हम मार्किंग करेंगे, और नीचे से आप 12 से 13 इंच का जो है ये कट छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है। नीचे से 13 इंच रख रही हूँ, आप ऊपर से भी इसका आइडिया लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे स्टिच लगा के इसको बंद कर देंगे। तो ऊपर भी मैंने एक पिन लगा दी थी और नीचे भी इसको सिक्योर कर दिया है। अब पिन हटा के यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे, डबल स्टिच करके, और यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई लगा दी है। और जहाँ तक हमारी ये पिन थी, वहाँ तक आएँगे, जो जहाँ पे हमने मार्किंग की थी 13 इंच पे, वहाँ तक आके इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे। डबल स्टिच करके यहाँ पे लॉक कर देंगे, यहाँ तक आएँगे और ये नीचे स्लिट हमारी ओपन हो जाएगी। और इसके ऊपर हमने बटन लगा के इसको रेडी कर लेना है। कॉलर हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब कॉलर के ऊपर भी एक-एक सिलाई लगा के इसको ना अच्छे से लॉक कर देंगे, ताकि कपड़ा धुलने के बाद बुकरम कपड़े से अलग ना हो। तो यहाँ से देखिए, जैसे वीडियो में दिखाया गया है सेम तरीके से एक पैर का गैप छोड़ते हुए ना मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है। कॉर्नर पे बिल्कुल सफाई के साथ सिलाई लगानी है, और कॉलर पे भी इस तरह से आके एक पैर का गैप छोड़ते हुए हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से आप प्लेन फैब्रिक पे बना रहे हैं तो बिल्कुल किनारे पे भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे एक पैर का गैप रखते हुए लगाया है। तो ये भी बहुत ही फिनिशिंग से अच्छे से नज़र भी आता है, और बाद में जब कपड़ा धुलते हैं तो बुकरम कपड़े से अलग नहीं होती है। तो यहाँ पे आके एंड कर देना है इस तरह से। डबल स्टिच करेंगे और इसको हटा देंगे। तो यहाँ से हमारी ये गले से हमारी कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब देखिए, मैंने बाजू पे कपड़ा लगा के 5 इंच का कपड़ा डबल करके लगा दिया, और यहाँ पे ये लूप लगा रही हूँ। तो लूप की जो लंबाई है वो 4.5 इंच इस तरह से रहेगी फ्रंट साइड में। बैक में भी इसको आपने लंबा करीब 6-7 इंच का लंबा तैयार करना है, और इस तरह से इसको स्टिच करके तैयार कर देंगे। नीचे की तरफ मैंने इसको नीचे जो है लैप कर दिया है, और ऊपर ओवरलैप कर देंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा, और इसके ऊपर बटन लगा के इसको रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्टिच लगा देंगे, और जो ये हम मशीन से स्टिच लगा रहे हैं ना, इसके ऊपर ही हमने बटन लगा के इसको रेडी करना है, ताकि स्टिच भी ना दिखे और बटन लग के ये बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन तैयार हो जाए। तो दोनों स्लीव्स हमारी ये रेडी हो गई हैं। अब हमने आगे से मार्किंग करके इसको इस तरह से स्लीव्स को लगा लेना है। कमीज की फिटिंग का निशान लगा दिया, और नीचे तक इस तरह से मार्किंग कर दी थी, और इसकी सिलाई कर ली है मैंने। अब देखिए, फाइनल कुछ इस तरह से कुर्ती बन के हमारी तैयार हुई है। कुर्ती में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय।